भारत ने जो आदेश दिया था उसका अनुसरण किया गया। 41 राजनयिकों को कनाडा ने वापस बुला लिया। बिल्कुल, और कनाडा को ये करना ही था क्योंकि भारत ने वियना कन्वेंशन के तहत ही ये कार्रवाई उठाई है। और कनाडा और भारत के दरमियान सिफारती कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। कनाडा ने भारत से अपने 62 में से 41 सिफारतकार वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। और ये है कि कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स वापस बुलाने, इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर है कि जनाब हमारे पर बड़ा दबाव डाला गया, बड़े प्रेशर था वगैरह वगैरह। भारत ने ये बोला था कि भाई हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में वो तो बहुत कम है, हमारे 21 हैं, 20 या 21 हैं, तुम्हारे यहाँ पे 62 बैठे हैं दिल्ली में। तो ऐसा क्यों है? पैरिटी होनी चाहिए। ये पहले खुजली और खाज की जो प्रॉब्लम थी कनाडा को हुई थी, उन्होंने एक निकाला, भारत ने अब निकाल दिया टोटल 42। 41 जो अभी आज निकले, एक जो पहले निकाला था। रेसिप्रोकल एक्टिविटी, डिप्लोमेटिक रेसिप्रोकल एक्टिविटी। दोस्तों, कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। आज वो अपनी पॉलिसी आपको लगता नहीं कि वो आज़ाद बना रहा है? वो अगर कनाडा के जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिखों का मामला चल रहा है, वो तो वहाँ से डिप्लोमेट्स को भी जो सा वो निकाल रहा है अपनी मर्जी से। जब इंडिया ने बोला कि 41 निकालो तो कनाडा ने पता क्या बोला कि हम ठीक है, हम इसकी जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि हम इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहते। तो कनाडा हैज टेकन अ स्टेप बैक। कनाडा प्रेशर में आ गया। भारत ने बोला निकालो, सबको निकालो, सबको निकालो। तो फिर कनाडा ने बोला यार ये तो बाजी उल्टी पड़ गई। अच्छा, कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दिया है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है। अच्छा। कि जब वो आवाज बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। जय हिंद दोस्तों, कनाडा जो है बिल्कुल अब बराबरी पे आ चुका है भारत से। आपको बता दें जिस तरीके से वो भारत पे बयान लगाया था, पहले आरोप लगाया था, आरोप लगाने के बाद उसने एक भारत के डिप्लोमेट्स को निकाला था और भारत ने एक डिप्लोमेट्स को निकाला था। लेकिन फिर बीच में भारत ने बोला था कि हम जो है 41 डिप्लोमेट्स और निकालेंगे। उसका 10 अक्टूबर तक जो है टाइम दिया हुआ था और कल के दिन जो है वो 41 डिप्लोमेट्स जो भारत ने वो निकाल दिया है। जब ये डिप्लोमेट्स की बात आई थी उस समय जो है वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो जूली है, मिस जूली, वो बोली थी कि हम भारत से सीक्रेटली बात करना चाहते हैं, भारत से सीक्रेटली बात करके हम इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। तो लेकिन भारत ने जो है सीक्रेटली बात नहीं किया और उनके बहकावे में नहीं है। भारत ने अपना काम किया और उनके 41 डिप्लोमेट्स को जो है निकाला। टोटल 42 डिप्लोमेट्स जो है निकल चुके हैं कनाडा के भारत से। कनाडा बहुत सोचता रहा कि हमारे साथ कोई कंट्री आ जाए, उसके साथ कोई कंट्री नहीं आई, बस एक भिखारिस्तान आया था, उसका भी सपोर्ट जो है कनाडा ने बिल्कुल भी नहीं लिया। कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स वापस बुलाने, इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर है कि जनाब हमारे पर बड़ा दबाव डाला गया, बड़े प्रेशर था वगैरह वगैरह। लेकिन उसके निकालने की वजह ये थी कि उसके बाद फिर वो कह दिया गया था कि जनाब चले इस वक्त तक तो जो है ये छूट है, ये जाहिर डिप्लोमेटिक वे में आपके बहुत सारी ऐसी होती हैं जिसमें आप कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक टाइम लिमिट वो थी कि उसके बाद फिर कुछ भी हो सकता था। हाँ जी, इंडिया कुछ भी कर सकता था, कहता अच्छा तुसी नहीं करे, उन्होंने फिर असी कर देने। तो ये जो है सिचुएशन रही और हुआ ये है कि थर्सडे को कनाडा फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि मैनी कैनेडियन डिप्लोमेट्स जो हैं एंड आर डिपेंडेंट्स इन इंडिया हैव नाउ लेफ्ट द कंट्री। और मुझे हैरानी इस चीज की हुई कि जो डिप्लोमेट्स गए हैं कैनेडियन, उसमें 41 अगर डिप्लोमेट्स गए हैं तो उनके साथ उतने ही उनके डिपेंडेंट्स 41 डिपेंडेंट्स भी थे। अब अगर बोला था ना कनाडा को, भारत ने ये बोला था कि भाई हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में वो तो बहुत कम है, हमारे 21 हैं, 20 या 21 हैं, तुम्हारे यहाँ पे 62 बैठे हैं दिल्ली में। तो ऐसा क्यों है? पैरिटी होनी चाहिए। ये पहले खुजली और खाज की जो प्रॉब्लम थी कनाडा को हुई थी, निज्जर को मार दिया, हम इसको निकालेंगे, फिर भारत ने उन्होंने एक निकाला, भारत ने अब निकाल दिया टोटल 42। 41 जो अभी आज निकले जिसके बारे में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक जो पहले निकाला था। रेसिप्रोकल एक्टिविटी, डिप्लोमेटिक रेसिप्रोकल एक्टिविटी। दोस्तों, तो अब स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं कि 10 अक्टूबर की उनको टाइमलाइन दी थी, लेकिन फिर कनाडा बात कर रहा था कि नहीं यार ये नहीं वो नहीं। तो भारत ने बोल दिया देखो यार, तुम अगर नहीं निकलोगे ना भारत से तो हर एक डिप्लोमेट की दोस्तों एक चीज होती है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, आप डिप्लोमेट को अरेस्ट नहीं कर सकते। अब जब इंडिया ने बोला कि 41 निकालो तो कनाडा ने पता क्या बोला कि हम ठीक है, हम इसकी जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि हम इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहते। तो कनाडा हैज टेकन अ स्टेप बैक। कनाडा प्रेशर में आ गया। भारत ने बोला निकालो, सबको निकालो, सबको निकालो। तो फिर कनाडा ने बोला यार ये तो बाजी उल्टी पड़ गई। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब कनाडा ने भारत का डिप्लोमेट निकाला था ना वहां से, शुरू में जब निज्जर का मामला सामने आया था तो काफी खालिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे।
खालिस्तानियों, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, आजकल मैं तुम्हारी क्लास इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि लड़ाई चल रही है वहां पे। आजकल मेजर की पाठशाला में जो सिलेबस है वो हमास का चल रहा है आजकल। तो तुम अभी बचे हुए हो, तुम ये मत सोचना ज्यादा देर बचे रहोगे, हफ्ते 10 दिन में मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है? इंडिया की बहुत बड़ी विन है। कनाडा इस वक्त दुबक के चुप करके बैठा है। ट्रूडो जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से माफी नहीं मांगेंगे तब तक जो है इंडिया शांत नहीं बैठेगा। और इस वक्त जो है इंडिया ने इतने बड़े मुल्क कनाडा को दबोच लिया है। देखें, अब इंडिया जो है वो नॉर्मल मुल्क नहीं रहा। अच्छा, आप सोचेंगे वो क्यों? क्योंकि वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिकली पावर बन चुका है। ठीक है। अगली बात रहेगी, इंडिया जमहूरियत के एतबार से दुनिया का 1 नंबर पे मुल्क है। ठीक है। जहाँ पे आज तक किसी फौजी आमर ने कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये भी आपने देखा है G20 हुई है। G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? हाँ। उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़ेगा। सही बात है। इस वजह से पूरी दुनिया को उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया लब्बैक कह रही है। अच्छा। इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दिया है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है। अच्छा। कि जब वो आवाज़ बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। हाँ। ठीक है, यही वजह है कि आज इंडिया जो है उसकी बात हर बंदा सुन रहा है। सही इसी तरह हम अपनी रियासत को देख लें। जी, अपनी बात कर लेते हैं। हाँ। यहाँ पे आप देखें कौन सी एक्सरसाइज हो रही है। अभी तक किसी को पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्शल लॉ है या जमहूरियत है? नहीं, कंफ्यूज है टोटली। दूसरी बात यह है, यहाँ पे कितने सूबे हैं? इंडिया के कितने सूबे हैं? 28 स्टेट्स हैं और यहाँ पे 4 सिर्फ। और ये भी थोड़ी सी नाराजगी भी दिखाई कि ये अच्छा तरीका, मसला ये है कि जिस तरीके से आपने वो वाला मसला ला के पार्लियामेंट में ट्रूडो सामने, बड़े हम फैन ट्रूडो के, और बाद में पता ही चला कि की करते फिर देने हुन वो, लेकिन उनको बड़ा टफ टाइम जो है वो मिला है अपनी कंट्री में भी, और देखें इलेक्शन में उनके साथ क्या होता है। लेकिन वो उन्होंने पहले एक ऐसा इशू उठा दिया जो कि डिप्लोमेटिकली आपस में जो है उसको पहले बातचीत होनी चाहिए थी। उसके बाद फिर जाहिर है कि फिर तो मामला तो इंडिया ने तो ऐसी की तैसी करके रख दी। वो हमने देख रही बताई कि फिर क्या क्या कुछ हुआ है। यहाँ पे आए दिन जब भी कोई मसला आता है फौरन जो है ना वो अपना दहशतगर्दी के धमाके हो जाते हैं। हाँ। और असल जो बर्निंग इशू है उनसे तुम्हारी तवज्जो डिवर्ट हो जाती है। यहाँ पे लोगों को बंद किया जाता है। जो भी आवाज़ आप बात कर रही हैं, ठीक है, अल्लाह करे आप इसी तरह बात करती रहें, अपने तरीके से जो है ना वो लोगों को शऊर देती रहें। एग्जैक्टली, अवेयरनेस है। बिल्कुल, हम तो अवेयरनेस फैला रहे हैं कि दुनिया कहाँ पर चलेगी, दुनिया की पॉलिटिक्स कितनी स्ट्रांग होगी, दुनिया इतने बड़े बड़े मुल्कों से पंगे जो ले रहे हैं उसको दबोच रही है, उसको कहते हैं पाँव के बल, जो घुटनों के बल गिरा रही है। लेकिन हम चुप हैं, हम नहीं बोलते। हम इस वजह से चुप हैं क्योंकि हमने पिछले 75 साल से लोगों को गुलाम ही बनाया हुआ है। गुलामों वाला हम उनके साथ सलूक करते हैं। अच्छा, ठीक है। इसकी ना तो पता चलता, वो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में बात किससे करनी है। ये बात उनकी बड़ी मशहूर है। किससे बात करें? आज हम भी यही बात कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आईजी को बुलाती है हाईकोर्ट, वो कहता है जी मुझे नहीं पता ये काम कैसे हो गया। वो कहता है इतने बंदे बाजियाब करवाने हैं, वो किधर हैं? कनाडा जिस तरीके से भारत पे आरोप लगाया तो उसी तरीके से वो अपने जाल में ही फंस गया, क्योंकि उसके साथ कोई भी कंट्री जो है सपोर्ट में नहीं आए। यहाँ तक कि चाइना भी उसका सपोर्ट में नहीं आया। वो सारे कंट्री का जो आने वाले वेस्टर्न कंट्री है उनका सबका इंतज़ार कर रहा था कोई भी कंट्री हमारे सपोर्ट में आए, लेकिन कोई भी कंट्री नहीं आया। अब तक जो है वो सबूत भी पेश नहीं कर पाया। उसने पहले भारत की एक डिप्लोमेट्स को निकाला था और यहाँ से भारत ने भी एक डिप्लोमेट्स को निकाल दिया था। बीच में भारत ने अनाउंस किया था कि जो बेबुनियादी आरोप लगाने के बाद भारत ने अनाउंस किया था, जो हमारे माननीय जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, उन्होंने जो है अलाउ किया कि 41 डिप्लोमेट्स जो है निकाला जाएगा। मोदी जी भी कहे थे कि 41 डिप्लोमेट्स निकलेंगे, वो भी 10 तारीख के डेट में, 10 अक्टूबर को वो डेट रखी गई थी। डेट के दौरान आपको बता दें कि वहाँ की कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर जो है मिस जूली का कहना था कि हम भारत से सीक्रेटली जो है बात करना चाहते हैं इस मुद्दे पर, हम भारत के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, किसी भी तरह का विवाद जो है नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन भारत ने उनके बहकावे में नहीं आया, भारत ने उससे सीक्रेटली बात नहीं की
और उनके जो है 41 से 42 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया है पूरी तरह से। और भारत और कनाडा जो है दोनों तरफ डिप्लोमेट्स जो है अब बराबर हो गए हैं। कनाडा को माफ़ी मांगने के बावजूद भी जो है 41 डिप्लोमेट्स जो है भारत ने निकाल कर दिखा दिया अपना पावर को। वही बात कहे जस्टिस ट्रूडो की वही नौकरी भी चली गई। जस्टिस ट्रूडो अपने ही जाल में फंस गए और बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, जब शुरू में ही जब पूरी दुनिया उसका सबूत मांग रही है निज्जर हत्याकांड का, जब बेबुनियादी आरोप लगाया गया भारत एजेंसियों के ऊपर, उसका सबूत नहीं दे पाया तो कितना महंगा पड़ा कनाडा को आप भी देख सकते हैं।